पानी 3 से 4 लीटर कम से कम दिन में सेवन करें। नॉर्मल वाटर, ORS, नींबू पानी, फ्रूट्स, ये सब ज़्यादा लेना है। जितना हो सके धूप को अवॉइड कीजिए, लेकिन यदि आपका प्रोफेशन ऐसा है विच रिक्वायर्स यू टू बी आउटडोर्स, तो अपने आप को हाइड्रेट रखें। कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स हैं जो 24 घंटे, या हमारे रिक्शा पुलर्स होते हैं जिनका दिन रात का ही काम रहता है कि वो चिलचिलाती धूप में रहते हैं। ऐसे केसेस में देखा गया है कि एक्सट्रीम हीट स्ट्रोक हुआ है और उसके कारण जान की भी क्षति हो सकती है। बदलता मौसम, बढ़ती गर्मी, दोनों ही चीजों ने देश के हर एक व्यक्ति का जीना हराम कर रखा है, परेशान किया हुआ है, क्योंकि लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में पानी की किल्लत है और अलग अलग तरीके की दिक्कतें सामने आ रही हैं और ऐसे में कई और बीमारियां भी सामने आती हैं। और ऐसी ही एक दिक्कत जो गर्मी से होती है वो है हीट स्ट्रोक, जिसकी संख्या गर्मियों में बढ़ने के चांसेस होते हैं और हैं भी। तो चलिए इसी पर डिस्कस करते हैं कि हीट स्ट्रोक अगर आपको हो जाए तो उस वक्त में आपको क्या करना चाहिए। अभी नेशनल खबर की पूरी टीम जो है मिरेकल्स हेल्थ केयर में मौजूद है, जो कि गुरुग्राम में है। तो मेरे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे डॉक्टर सुमित गुल्ला, जिनके बारे में जानकारी मैं दूं तो ये MBBS हैं और MD हैं इन जनरल मेडिसिन। 13 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सर को इन जनरल मेडिसिन या इंटरनल हम मेडिसिन कह सकते हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा, क्योंकि हम गुरुग्राम में मौजूद हैं, दिल्ली, गुरुग्राम, और यहाँ पे गर्मी कहाँ 42 डिग्री तक जा रहा है, 42, 43, 45 तक इवन जा रहा है। हीट स्ट्रोक के चांसेस ऐसे में बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि हीट स्ट्रोक होता क्या है? देखिए, जब तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने के कारण जो इलनेसेस हैं उनको हम हीट रिलेटेड इलनेसेस कहते हैं। इसका जो एक्सट्रीम फॉर्म है, मतलब जो इसका सबसे भयानक फॉर्म है, उसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। आमतौर पे हीट स्ट्रोक से पहले हमारी कुछ और इलनेसेस आती हैं जो कि तापमान के कारण होता है, जिसमें सबसे कॉमन रहता है चक्कर आना, जिसको बोलते हैं हीट सिनकोपी, या हीट एग्जॉशन, हीट फटीग, हीट एडिमा, और इसका ही जो सबसे विख्यात रूप है उसको हीट स्ट्रोक बोला जाता है। ओके, तो हीट स्ट्रोक होने के पीछे का क्या कारण है? देखिए, जैसे हमारा तापमान बढ़ता है तो हम बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स लूज होते हैं, हम पसीना स्वेट करते हैं, स्वेट के साथ आपका जो बॉडी का पानी है वो निकलता है। पानी के अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये भी निकलते हैं। इस कारण से हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, हमें सांस की दिक्कत हो सकती है, हमें चक्कर आ सकते हैं। ये मुख्य रूप से इसलिए होता है कि यदि हम गर्मी में हैं, तापमान बहुत ज़्यादा हो गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गया है और हम बिल्कुल चिलचिलाती धूप में बाहर हैं, या अपनी कार में सफ़र कर रहे हैं, या एकदम हम कार में एंट्री कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये दिक्कत होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, मतलब अधिक हीट के कारण हीट स्ट्रोक हो सकता है, ना सिर्फ सन की वजह से, मतलब अगर बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, तापमान अगर बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि जब हम एक कार में बैठते हैं, एकदम से बैठे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब कार में एंट्री करते हैं तो वो बिल्कुल तप रही होती है। तो उसमें भी ध्यान ये रखना चाहिए कि कुछ देर पहले 5 मिनट अपनी गाड़ी को खुला रखें, उसकी खिड़की दरवाजे खोल दें, AC ऑन करें, फिर जाके बैठें, तो आप उससे बच सकते हैं। केवल चिलचिलाती धूप अकेला कारण नहीं है जिससे हीट स्ट्रोक हो रहा है, इसमें तापमान, ह्यूमिडिटी और हमारा एनवायरनमेंट, सब चीज़ों का मिला जुला असर रहता है। तो जैसे आप जनरल मेडिसिन देखते हैं, आपके पास पेशेंट्स भी आते होंगे हीट स्ट्रोक के, तो कितना परसेंटेज है, मतलब अभी के हाल फिलहाल की अगर हम बात करें? अभी के हाल फिलहाल में हर तीसरा चौथा मरीज हमारे पास ऐसा आ रहा है जो हीट रिलेटेड इलनेस है। इसमें जो मैंने आप बताया आपको कि कॉमन जो हैं, हीट एग्जॉशन, हीट फटीग, हीट सिनकोपी, है ना, चक्कर आना, हीट की वजह से जो हमें थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन ये रह रहा है, ये मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, रादर देन एक्सट्रीम केस जिसमें हम प्रॉपर हीट स्ट्रोक, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। ओके, तो इस मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल कैसे किया जाता है? देखिए, अब अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं,
हमें तो पहले अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा सोसाइटी में कि क्या लक्षण होते हैं। मरीज है या कोई भी व्यक्ति है जिसको लग रहा है कि धूप में काम कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं या उनकी तबीयत पहले से ख़राब है, तो उनको ध्यान रखना है कि अगर वो उन्हें लग रहा है लाइट हेडेड हो रहा है, मतलब चक्कर जैसा आ रहा है, या बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहे हैं, या टेम्परेचर उनका अचानक से बहुत बढ़ गया बिना बुखार के, तो तब उन्हें महसूस करना चाहिए कि हीट रिलेटेड इलनेस या हीट स्ट्रोक हो सकता है। उस कंडीशन में सबसे पहले तो आपने उसको कूल एनवायरनमेंट में ले जाना है। यदि अगर उन्होंने टाइट क्लोथिंग पहन रखे हैं तो थोड़ा लूज करना है। आप हैंड फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो कूलर या फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी पे कुछ आप नॉर्मल पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, एक गीला कपड़ा लेके उनकी बॉडी को पोंछ सकते हैं। सबसे पहला मैनेजमेंट तो यही रहता है कि यू हैव टू रिमूव द पर्सन फ्रॉम द साइट, हीट से। हाँ जी, जहाँ ज़्यादा धूप है उनको एक कूल शेडी एरिया में ले जाइए। अगर सड़क पे हैं तो सड़क के किनारे, पेड़ के नीचे, कोई शेड में, कहीं ऐसी एरिया पे ले जाएं। उन्हें पानी पिलाइए। पानी के बाद अगर उनके सिम्टम्स शेड में ले जाने के बाद वाटर इनटेक आपने दे दिया, ठीक हो रहे हैं और वो बेटर फील कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा ORS दीजिए, नारियल पानी दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं। इफ़ दे फील बेटर तो कोई बात नहीं, वो ये आगे कंटिन्यू रखेंगे, घर पे अपना हाइड्रेशन बढ़ाएंगे, लूज क्लोथिंग पहनेंगे और धूप से या एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं, वो अभी भी अनकंफर्टेबल हैं और उन्हें चक्कर आ ही रहे हैं या गहरा सांस हो रहा है, धड़कन तेज हो रही है, थोड़े गफलत में हैं, गफलत का मतलब रहता है इधर उधर की बातें कर रहे हैं ना, थोड़ा उनके मस्तिष्क पे असर आ गया बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, होश नहीं है या बेहोशी की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें तुरंत आपने अस्पताल लाना है इमरजेंसी में। ओके, तो अस्पताल में मतलब हॉस्पिटल में कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाता है, ट्रीट किया जाता है? देखिए, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना सिवियरिटी है, कि जस्ट एक हीट सिंकोपी, मतलब हीट की वजह से जो उनको चक्कर या BP कम हो गया है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, तो हम उनको बेसिक ट्रीटमेंट, मतलब कूलिंग डाउन फिनोमिना, मतलब उनको कूल डाउन करते हैं, IV फ्लूइड्स दिया जाता है, टेम्परेचर कम किया जाता है। यदि वो इससे रिस्पॉन्ड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फर्दर इसको स्टेप अप किया जाता है कि उन्हें एडमिट करके ओवर नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स ग्रेजुअली स्टेबल किया जाता है। ओके, मतलब 24 आवर्स के अंदर में जो है किसी भी पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। यस, अगर एक्सट्रीम हीट स्ट्रोक के साथ आया है, जो कि मैंने बताया कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस है, जिसमें वो डिसोरिएंटेड रहेंगे, BP बिल्कुल फॉल कर गया होगा, उनकी रेस्पिरेशन, मतलब सांस में दिक्कत आ रही होगी और बाकी अंगों पे दिक्कत आ रही होगी, लिवर में दिक्कत होंगे, जो बेसिक ब्लड पैरामीटर्स हैं वो ख़राब हो गए होंगे, इनको स्टेबल करने में 24 to 48 आवर्स लग जाते हैं। बट आमतौर पे इतना सीवियरिटी वाला केस देखा नहीं जाता है, 1 या 2% ही केस ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। मुख्य रूप से प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद, कूलिंग डाउन फिनोमेना करने के बाद, चाहे आपने उनके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करा, कूल फैन के साथ उनको ब्लो किया, IV फ्लूइड्स दिए और बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया, दे यूजुअली रिस्पॉन्ड बाय 24 आवर्स। जो एक्सट्रीम केसेस हैं वो दे यूजुअली टेक 48 आवर्स। ओके, तो हीट स्ट्रोक का मतलब एक गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक होता है, लेकिन एक होता है बहुत वर्स्ट कंडीशन, तो वो वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? देखिए, वर्स्ट कंडीशन आपका ये हो सकता है कि वो बिल्कुल बेहोश हो गए, उनके मस्तिष्क पे असर आ गया, उसकी वजह से उनको झटके आ गए, मतलब दौरे जिनको बोलते हैं, है ना, अनकॉन्शियस हो चुके हैं, BP बिल्कुल रिकॉर्डेबल नहीं है, वो इसका एक्सट्रीम स्टेज है, वो प्रॉपर हीट स्ट्रोक बोला जाता है, जिसमें आपका बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री से भी ज़्यादा पहुंच जाता है, तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी रहती है। ओके, मेरा सवाल एक करंट इश्यूज़ को लेकर होगा कि अभी हाल फिलहाल देखा जा रहा है कि देश में गर्मियों की वजह से बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे डेथ वगैरह भी काउंट हो रही है। अभी कुछ किसी स्टेट के बारे में ये चीज़ थी, तो हाँ जी, दिल्ली में भी
जो कि हमारे भाई बंधु होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स हैं, जो 24 घंटे, या हमारे रिक्शा पुलर्स होते हैं, जिनका दिन रात का ही काम रहता है कि वो चिलचिलाती धूप में रहते हैं। ऐसे केसेस में देखा गया है कि एक्सट्रीम हीट स्ट्रोक हुआ है और उसके कारण जान की भी क्षति हो सकती है। वही 105 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा, झटके आना, सांस में दिक्कत होना, बीपी रिकॉर्ड नहीं होना, लिवर पे असर आ जाना, ये चीज़ें जब हो जाती हैं, अगर सही तरह से कंट्रोल नहीं किया गया तो इसमें जान जाने का भी खतरा रहता है। ओके मतलब टोटल मिला के आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए बिल्कुल तरीके से। अच्छा, अब ट्रीटमेंट के बाद के प्रिकॉशंस पे आते हैं कि आफ्टर ट्रीटमेंट, या फिर अगर वो हॉस्पिटल नहीं भी आए हैं, बाहर ही होम मेड रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या क्या प्रिकॉशंस उन्हें लेने चाहिए किसी भी पेशेंट को? देखिए, जितना हो सके धूप को अवॉइड कीजिए, लेकिन यदि आपका प्रोफेशन ऐसा है विच रिक्वायर्स यू टू बी आउटडोर्स, तो अपने आप को हाइड्रेट रखें। पानी 3 से 4 लीटर कम से कम दिन में सेवन करें। इलेक्ट्रोलाइट्स, सबसे आम तरीका है कि आप ORS का उपयोग करें। दिन में 1 से 2 लीटर ORS का घोल, या आजकल हमारे पास रेडीमिक्स ORS भी आता है, वो आप ले सकते हैं 1 से 2 पैकेट। लूज क्लोथिंग पहने, हल्के रंगों के कपड़े पहने, ठीक है। और यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कई बुजुर्ग होते हैं हमारे, हाइपरटेंसिव होते हैं, डायबिटिक होते हैं, तो वो अपना मेडिसिन अभी ऑप्टिमाइज कराएं। धूप होती है, पसीना आता है, वाटर लॉस होता है बॉडी से, साथ में हम बीपी की मेडिकेशन भी ले रहे होते हैं, या हम डायबिटीज़ की भी मेडिकेशन ले रहे होते हैं, उसके कारण से हमारा बीपी फॉल करता है या शुगर कम हो जाती है। तो ख़ास तौर पे जो हमारे बुज़ुर्ग पेशेंट होते हैं, उनको इस मौसम में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, अपनी बीपी मेडिसिन और डायबिटीज़ की मेडिसिन थोड़ी ऑप्टिमाइज करानी पड़ती है। जिस डोज पे वो विंटर में या नॉर्मल टेम्परेचर में ले रहे होते हैं, देखा गया है कि थोड़ी कम करनी पड़ती है। इसके अलावा जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें होती हैं या महिलाएं होती हैं, उनको भी कम से कम धूप में जाना चाहिए। हाइड्रेशन, अगेन पानी का सेवन, होममेड रेमेडीज़ में आप नींबू पानी, लस्सी, नारियल पानी, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ना करें, आप अल्कोहल बेवरेजेस ना लें, कोल्ड ड्रिंक्स ना लें, कॉफ़ी ना लें, चाय ना लें, इनसे और डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो आपने एक नॉर्मल वाटर, ORS, नींबू पानी, फ्रूट्स, ये सब ज़्यादा लेना है। प्लस अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज करना है। एक्लेमेटाइज करने का मतलब होता है कि थोड़ा नियमित रूप से व्यायाम करना है। जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं और एकदम से एक्सट्रीम टेम्परेचर में चले जाते हैं, उनमें देखा गया है कि ये हीट रिलेटेड इलनेस, या कि ये जो स्पेक्ट्रम है, चाहे वो हीट सिनकोपी हैं, चक्कर हैं, हीट फटीग है, एग्जॉशन है, या एक्सट्रीम हीट स्ट्रोक ज़्यादा होता है। तो नियमित रूप से व्यायाम करें, अच्छी खुराक लें, सही समय पे सोएं, लूज क्लोथिंग का प्रयोग करें, तो इनसे हीट रिलेटेड इलनेस होने के कम चांसेस रहते हैं। डॉक्टर सुमित, बस आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा कि होममेड रेमेडीज़ को लेकर जो है, जैसे आपने कहा है कि लस्सी और आप छाछ वगैरह का इस्तेमाल करें, लेकिन हीट स्ट्रोक के कंडीशन में होममेड रेमेडीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं? हीट स्ट्रोक को लेके होममेड रेमेडीज़ में तो यही बोला जाता है कि आप अपना पानी का इंटेक, हाइड्रेशन रखिए। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आप एक दिन में कंज्यूम करने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। प्लस ORS का उपयोग कीजिए, नींबू पानी बनाइए, ये आप कैरी कर सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, है ना। अल्कोहल बेवरेजेस का इस्तेमाल ना करें, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें। आम धारा क्या देखी गई है कि लोग बाहर आते हैं, हीट रिलेटेड उनको सिम्टम्स आते हैं, तो तुरंत एक कोला का सेवा करते हैं या फ्रूट जूस ले लेते हैं। उसकी जगह आप प्लेन पानी या ORS का इस्तेमाल कीजिए। ये पदार्थ जो कि हमारे एरिएटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, इनसे और डिहाइड्रेशन होता है। किस प्रकार से होता है? ये लेने के बाद यू फील अर्ज टू यूरिनेट, है ना, शरीर से बॉडी लॉस, वाटर लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है। तो इन सब का सेवन ना करें। आप
नॉर्मल पानी और ORS का इस्तेमाल कीजिए, नींबू पानी लीजिए, नारियल पानी लीजिए, लस्सी लीजिए, छाछ लीजिए। तो ये होम रेमेडीज लीजिए। हर्बल टीज ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। नॉर्मल दूध की चाय मत पीजिए। दूध की चाय एक आधी तो आप ले सकते हैं, बट जो डार्क कैफिनेटेड हैं जैसे कॉफ़ी हैं, वो उसका प्रयोग ना करें। ओके, मतलब ये डिहाइड्रेशन का एक डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा कॉज है। ओके, जो हमारे ऑफेंडिंग एजेंट्स जो हैं, जो सबसे आमतौर पे देखा गया है कि लोग अल्कोहल का सेवन कर लेते हैं, बियर ले लेते हैं, इनकी वजह से बहुत डिहाइड्रेशन हो जाता है। ओके, और ये चीज़ प्रेसिपिटेट हो जाती है। ओके, ओके, तो ये सारी चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमित, थैंक यू। प्लेजर। तो ये थी पूरी जानकारी हीट स्ट्रोक को लेकर। और अगर आप भी हीट स्ट्रोक से ग्रसित हैं या फिर इस तरीके के कोई भी सिम्टम आपको नजर आते हैं, तो प्लीज़ वो सारे प्रिकॉशंस लीजिए जो इस पूरे साक्षात्कार के दौरान बताए गए हैं। और जिन जिन चीज़ों का आप सेवन करते हैं, चाय, कॉफ़ी हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, उन सभी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।